रूस से निकल के बात भारत की और बात बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन का जब भी जिक्र आया बात जापान की हुई, जर्मनी की हुई, चीन की हुई, लेकिन अब जल्दी ही भारत भी उन देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जहां बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। बाकायदा देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने की तारीख का भी ऐलान हो गया। 15 अगस्त 2027 से पहले फेज में लोग रफ्तार और रोमांच से भरी यात्रा का आनंद लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात के बीच चलने वाली इस बुलेट ट्रेन की खासियत क्या है और इसके चलने से सफर कितना आसान, आरामदायक और कितना जल्दी पूरा हो जाएगा। तेज स्पीड होगी, सुविधा ज्यादा होगी, वक्त कम लगेगा और आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नए साल के पहले दिन आई बड़ी खुशखबरी। देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने की तारीख आई। भारतीय रेल के इतिहास में जुड़ेगा नया अध्याय। 15 अगस्त 2027 पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर चलने वाली देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 तक शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया। सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा तक का सेगमेंट खुलेगा। इसके बाद सिलसिलेवार अलग अलग कॉरिडोर खोले जाएंगे। बुलेट का 2027 में आप सब अभी से टिकट खरीद लो। अच्छा चलो, आपको पहली जर्नी फ्री कराएंगे। पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद होगा। ये 1 by 1 सीक्वेंस। अगस्त 2026, 15 अगस्त 2027। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कुल 508 किलोमीटर लंबा है। इनमें से ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड वायाडक्ट पर है। इसका 352 किलोमीटर का हिस्सा गुजरात में और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में शामिल है। जापान के शिंकानसेन तकनीक पर आधारित ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुजरात में निर्माण कार्य सबसे आगे है, जहां कई नदी पुल और स्टील ब्रिज पूरे हो चुके हैं। अहमदाबाद में बन रहे बुलेट ट्रेन का जो डेमो देखा जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ड्राइंग है उसमें मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आप देख सकते हो कि पूरा जो काइट फेस्टिवल हो रहा है अहमदाबाद में काइट का, जिसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो डिज़ाइन है वो बनाया जा रहा है। जो बाहर की तरफ से पूरा जो काइट का जो डिज़ाइन होगा वो बनेगा और जो मेन जो एंट्रेंस के 2 गेट दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पे जो सीधी सीयत की जो जाली है वो दिखाई है, वो यहाँ पे आएगी। दोनों गेट पे एंट्रेंस और एग्जिट दोनों के साइड ये आपको देखने को मिल सकता है। साथ में काइट फेस्टिवल और अलग अलग जो थीम है वो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे उस पर जोरों से काम चल रहा है। ये जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन जो प्लान है वो पूरा बन के रेडी हो चुका है। तैयारियां है वो जोरों से चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को सुविधा मिले उस तरह का यहाँ पे पार्किंग एरिया भी बनाया गया है। साथ में 3 लेयर में इसको बांटा गया है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। जिस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पैसेंजर है वो आ सकते हैं, जैसे जो मेट्रो स्टेशन है और साथ में यहाँ पे इंडियन रेलवे स्टेशन के जो पैसेंजर है वो भी आ सकते हैं, एयरपोर्ट से आ सकते हैं। बुलेट ट्रेन के रूट पर कुल 12 स्टेशन पड़ेंगे, मतलब इन स्टेशन से भी यात्री ट्रेन में चढ़ सकेंगे। ये गुजरात में 8 स्टेशन पर रुकेंगी, जिसमें साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलमोरा और वापी। इन स्टेशन के अलावा महाराष्ट्र में 4 स्टेशन पर रुकेगी, जिसमें बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में अहम प्रोजेक्ट है वो बुलेट ट्रेन को माना जाता है। गुजरात में इसके 4 बड़े जो स्टेशन हैं वो बन रहे हैं। गुजरात में अहमदाबाद, आणंद
वापी और सूरत में 4 जो बड़े स्टेशन है वो बनने की कागार पर है। न्यू स्टेशन की टीम फिलहाल आनंद पहुंची है। ये आप देख सकते हैं कि जो बुलेट ट्रेन का ये जो स्टेशन है इसमें 2 तरफ से एंट्रेंस दिया गया है। आप देख सकते हो कि लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से पैसेंजर है वो आ सकते हैं। इस तरह का जो लुक है वो बनाया गया है। और साथ में जो ये नडियाद है, यहाँ पे जो दूध की जो थीम है, जो डेयरी की जो थीम है वो देखने को मिल सकती है। विशाल जो लाइटिंग है वो यहाँ बनाई जा रही है। साथ में जो एंट्रेंस है वो 2 बना के रखे हैं ताकि पैसेंजर है वो कहीं से भी आ सकते हैं। और लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से ये बन के रेडी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि न्यू स्टेशन फिलहाल है वो जो पैसेंजर है वो आएंगे और यहाँ सीधे जाएंगे। 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नींव अहमदाबाद में रखी थी। ये परियोजना जापान के सहयोग से बन रही है। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति, तेज प्रगति और उसके साथ तेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज परिणाम भी लाने वाला है, जिसमें सुविधा भी है, सुरक्षा भी है, जो रोजगार भी लाएगा और वो रफ्तार भी लाएगा, जो ह्यूमन फ्रेंडली भी है और इको फ्रेंडली भी है। नवंबर 2025 में पीएम मोदी सूरत स्टेशन पर काम का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इंजीनियर्स और कर्मचारियों से बातचीत की, हर चीज को बारीकी से समझा। पीएम मोदी ने कर्मचारियों की मेहनत की सराहना की। हाई स्पीड ट्रेन परियोजना देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एडवांस बनाने में एक अहम कदम है और इससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सफर मिलेगा। रफ्तार के लिहाज से देखें तो भारत बुलेट ट्रेन के जरिए जापान और चीन जैसे देशों के साथ खड़ा नजर आएगा। भारत में बुलेट ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चीन ने हाल ही में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली मैगलेव ट्रेन का टेस्ट किया। जापान में फिलहाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं, जबकि 603 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली मैगलेव ट्रेन का सफल ट्रायल किया जा चुका है। भारत के पास दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क बिछा हुआ है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक रेल नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है। लेकिन बुलेट ट्रेन पहली बार आ रही है, इसीलिए उत्साह भी काफी ज्यादा है। फिलहाल न्यू स्टेशन की टीम प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बड़ा जो स्टेशन है वो बनने की कागार पर है, बन रहा है। सामने मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ा सा कंट्रोल रूम बनाया है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोग पैसेंजर है जो लोग हैं वो ऊपर आ सके, जो सीढ़ियों से नहीं आ सकते उसके लिए लिफ्ट और एक्सीलेटर की अलग से जो सुविधा है वो यहाँ दी गई है। साथ में यहाँ पे जो सुरक्षा के लिए अलार्म्स लगाए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कंट्रोल रूम भी एक बनाया गया है ताकि जो किसी को कोई तकलीफ हो तो सीधा कंट्रोल में जानकारी दे सकता है। जो केबल अपने जहाँ देखते हैं कि खुले होते हैं उसको भी यहाँ रैक में लगा के रखा है, क्योंकि जो सिस्टम से ये जो पूरा जो काम है चल रहा है, जो कोई भी चीज़ है वो छोटे में छोटी चीज़ है उसको ध्यान में रखकर ये पूरी जो कार्यवाही है वो चल रही है। भारत में जापान की फेमस शिंकानसेन E5 सीरीज की बुलेट ट्रेन चलेंगी। ये ट्रेन अपनी 15 मीटर लंबी नोज के लिए पहचानी जाती है। आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये भूकंप रोधी होगी। इसमें कुछ बदलाव करते हुए सामान रखने की जगह बनाई जाएगी। साथ ही व्हीलचेयर के लिए भी विंडो सीटें दी जाएंगी। नेक्स्ट जनरेशन वाली ट्रेन की रफ्तार 360 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जा सकती। हाई स्पीड रेल सिस्टम डेवलप करने में जापान तकनीकी सहायता दे रहा है। इसके तहत रोलिंग स्टॉक के निर्माण और मशीनरी में मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन जब चलने लगेगी तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच की दूरी महज 2 घंटे में पूरी होने की उम्मीद है।
बुलेट ट्रेन का किराया लाइव नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि तकरीबन 2500 से 3000 रुपए इसका किराया हो सकता है। देश में बुलेट ट्रेन आने से एक शहर से दूसरे शहर तक आने जाने में आसानी होगी और कुछ ही घंटों में आप पहुंच जाया करेंगे। इस तरह बाहर से आने वाले विदेशियों को कम समय में 2 शहरों का इतिहास और संस्कृति जानने में मदद मिलेगी। बुलेट ट्रेन आने से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ेगा, अलग अलग शहरों तक आने जाने में आसानी होगी, वहीं पर्यावरण बेहतर होगा, अर्थव्यवस्था में विकास होगा और लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। इसीलिए देश की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।